संबंध रखने, या जिसके साथ में शादी हुई वो अपने पति को छोड़ करके अन्य पर पुरुष के साथ में लग्नेतर संबंध रखना। तीसरे व्यसन में रुपयों की बात, यहाँ अब रुपयों की बात नहीं, लेकिन अपने पति या अपनी पत्नी के अलावा के जो रिलेशन रखने हैं, वह परमात्मा ने इसे सातवां व्यसन बताया। और आज की तारीख में बदलते हुए परिवेश के अंदर पहले तो ये बहुत कम प्रमाण था, लेकिन आज बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, फास्ट स्पीड के अंदर बढ़ता हुआ ये प्रमाण है। इसके अंदर आपकी ये सोशल नेटवर्किंग के जितने साधन है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश से परसेंटेज वाइज ये इसके अंदर अपना हिस्सा शामिल करते हैं, भाग शामिल करते हैं। शास्त्रकार भगवंतों ने इस 7 व्यसनों के कटु परिणाम और आज इस 7 व्यसन की अच्छी नॉर्मल रूपरेखा, इसके मतलब छोटी छोटे व्याख्या आपको बता दी। अब मेन फोकस करता है नशे और नशीली पदार्थों का सेवन। चाहे शुरुआत में गलत संग के कारण, चाहे शुरुआत में गलत दोस्ती के कारण, चाहे अच्छी दोस्ती में भी फ्रेंडों के कभी कभार ओकेशन वाइज फोर्स के कारण, चाहे कुतूहल से एक बार देखे, टेस्ट तो करे कैसा होता है, और इसके कारण, चाहे आने वाले हेडेक या टेंशन को दूर करने के कारण, या XYZ इसके अलावा के भी कोई कारण से जीवन के अंदर नशे की एंट्री होती है। इंसान शुरुआत करता है नशे के, और नशे की एंट्री करता है तब तो वो राजा रहता है, नशा गुलाम रहता है। लेकिन जैसे जैसे आदत पे आदत चढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, अब ये इंसान खुद गुलाम हो गया, नशा उसका बाप बन करके बैठ जाता है। शुरुआत में ये नशा एंट्री कर दिया, अच्छा भी लग गया, लेकिन अच्छा लगने से काम चलता नहीं है। ये नशा नाश की निशानी। एक बात इस दिमाग में फिट कर देना, नशा ये नाश की निशानी। नाश किसका करता है? ये दांत से लगा करके आंतों तक के अंदर के सारे अंगों का नाश करता है। हार्ट के प्रॉब्लम से लगा करके एक कैंसर तक की सारी बीमारियों को इन्विटेशन ये नशा देता है। आज से 10 साल पहले मेरा पहला चतुर्मास बंबई के अंदर था, और टाटा हॉस्पिटल में से एक परिवार आया है, एक लड़का आया है, उम्र होगी 16-17 साल के, आया और आकर के कहने लगा गुरुदेव को, महाराज साहब मेरे पापा लास्ट स्टेज में है, कैंसर हो चुका है 4th स्टेज का, और डॉक्टर ने कहा है अब ज्यादा मीट जिएंगे। मेरे पापा को मेरी मम्मी ने कहा है कि जा बेटा महाराज साहब को बोल मंगलिक सुनाने के लिए हॉस्पिटल में आ। गुरु महाराज ने कहा कि अंत समय जो सुधरता रहे, अंत समय कुछ 2 शब्द धर्म के पढ़ते रहे तो अपने को जाना चाहिए। गुरु महाराज ने आदेश दिया, कैंसर की वो टाटा हॉस्पिटल के अंदर विहार करके पहुंचा। वो उसके जो पापा थे 15-16 साल की उम्र के लड़के के जो पापा थे, उनकी भी उम्र ज्यादा तो बुढ़े तो थे नहीं, 60-70-80 साल के तो थे, और छोटी उम्र थी उनकी पापा के, और उनको मंगलिक सुनाया है। पता नहीं ध्यान था कि नहीं था उनका, आई डोंट नो, मुझे पता नहीं। मैंने अपना फर्ज, मैंने अपनी ड्यूटी लगा कर दे, मंगलिक सुनाया, धर्म ध्यान के 2 शब्द सुनाए, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट में वहां खड़ा रहा। उन्होंने कोई प्रत्युत्तर न दिया, मात्र आंख की पलके झपका दे। मंगलिक सुना करके मैं रिटर्न होने जा रहा था, और एक बात मेरे समझ में नहीं है, बड़ी देर से दिमाग के अंदर चल रही थी। मैं 15 मिनट यहाँ खड़ा हूँ, और 15 मिनट इसकी घरवाली भी पास में है, हस्बैंड बेड के ऊपर है, घरवाली पास में है। मैंने मंगलिक सुना है, नौका सुना है, इस घरवाली ने हाथ क्यों नहीं छुआ? मंगलिक सुनते हैं तो हाथ जोड़ करके सुनते हैं। मुझे आश्चर्य हुआ, ये तो धर्म संपद है, धर्म को समझी हुई है, नास्तिक नहीं है। इसी ने तो आग्रह करके हमको यहाँ तक बुलाया है, इस बाई ने हाथ क्यों नहीं जोड़े?
और प्रश्न आया और प्रश्न उसको भाई को पूछ लिया कि आपने मंगलिक के समय हाथ क्यों नहीं जोड़े? और वो भाई की आंख में से दर आंसू के धार बहने लग गए। उस भाई ने कहा मुझे कि महाराज साहब, ये जो मेरे पति देव हैं, इनके गुटके का ऐसे लत थे, दिन में 20-20 गुटके, 22-22 गुटके, 25-25 गुटके खावे। दिन में तो भले खावे, लेकिन रात को सोवे ना, सोते समय वो पूरे की करके खोल करके मुंह में रख करके रात भर तक के मुंह में पड़ा रहता था गुटका। और इसके कारण ये कि यहाँ का जो पूरा हिस्सा है, पूरे का पूरा हिस्सा जो सड़ चुका है, रिप्लेसमेंट कि अभी कोई ऑप्शन बचा नहीं है। और 17 दिन के इस हिस्से में से हजारों की संख्या के अंदर कीड़े खरबत्ते सीधे शरीर में से बाहर निकल। हर 10-10 मिनट में यहाँ कटोरा रखने में आवे। ये भाई जो थी घरवाले, वो इसका कटोरा हाथ में पकड़ करके इसके पति के गाल पर रखती रहे। जैसे 10 मिनट हो जावे, कीड़े से पूरा इतने छोटे कीड़े, जैसे अड़सिया रहे ना, अड़सिया गुजराती में अड़सिया कहे, हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, सापोरिया तो कच्ची में। तो उसको ऐसे जीवड़े खरबत्ते निकलते जाए। 10 मिनट के अंदर पूरे का पूरा कटोरा भर जावे और कटोरे में से इसको बाहर डस्टबिन के अंदर खाली करना पड़े। महाराज जी हाथ यहाँ रखा था, अब आप बताओ हाथ में कैसे जोड़? नजर देखी हुए जिंदगी के अंदर ये सारी की सारी कहानियां खाने में मजा आता होगा, लेकिन वो व्यक्ति को अकेले को सजा नहीं मिलती है। नशेखोर व्यक्ति अपने जीवन को तो बर्बाद करता है, अपनी घर की सुख शांति अमन और चैन को खलास कर देता। अरे आपको कहता हूं, आपके जीवन में भी जो कोई नशा रहा, आपके लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, और अपने माँ बाप का विचार करके, अपने कुल का, अपने खानदानी का विचार करके, अपनी सभ्यता का, अपने समाज का विचार करके, यहाँ तक कि अपने परमात्मा का विचार करके वे ये नशे को छोड़ देना। यहाँ दोस्ती और यारी ये सबसे खतरनाक में खतरनाक नशे की एंट्री है। मम्मी पापा को पता नहीं रहता, हॉस्टल के अंदर बच्चा गया, कॉलेज के अंदर बच्चा गया, तब तक तो साफ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, कोई भी कसर नहीं है। दोस्ती वहां फ्रेंड सर्कल हुए, ट्यूशन के फ्रेंड मिले, बंक करके वहां से निकल करके और पान के गले के ऊपर जावे और कोई स्थान में जावे और फोर्स करने लगे। अरे घर पे कहाँ पता चलता, कौन देखने के लिए आता? एक बार एक कस और एक बार ले तो ले। और ये सारी की सारी पहली शुरुआत जो होती है ना, वहीं से गिरना शुरू हो जाता। मौका ही मत दो। दोस्तों को क्या लगेगा, सामने वाले को क्या लगेगा, उसको बुरा लग जाएगा, मेरी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। ये सारे की सारे नवरे दिमाग के आपके अंदर विचार आने देने ही नहीं। फ्रेंडशिप टूटे तो टूटे। सो ऐसे डेंजर दोस्तों से अच्छा है कि दोस्त एक रहे लेकिन अच्छा रहे। अपने को 100 दोस्त नहीं चाहिए। आज कौन सा दिन है? और फ्रेंडशिप डे के दिन आपको विशेष रूप से कहता हूं, एंजॉयमेंट कराने वाले दोस्त हर उम्र में मिलेंगे। टीनेज वाले दोस्त मिलेंगे, युवानी में यंगस्टर मिलेंगे, बुढ़ापे में बुढ़ापे वाले मिलेंगे, प्रौढ़ अवस्था में प्रौढ़ अवस्था वाले, घूमने में फिरने में मौज मजा करने में साथ देने वाली पूरी दुनिया। ये घर में मम्मी को ऐसा लगता है कि मेरे बेटे का कोई फ्रेंड है, उसकी आज बर्थडे की पार्टी है, तो मेरा बेटा या मेरी बेटी उनकी बर्थडे पार्टी के अंदर गए। मात्र घर वालों को इतना ही पता है कि वो बर्थडे पार्टी के अंदर गए हैं। वो आजकल तो आपकी पार्टियां भी घर में नहीं होती, कहाँ होती? होटलों के अंदर पार्टियां हुए और रुपये बहुत बरसने लगे हैं आपके इस हैदराबाद के ऊपर। आपकी बर्थडे की पार्टियां रिसोर्टों के अंदर हो गए, आपकी बर्थडे की पार्टियां
फार्म हाउस के अंदर होवे, भले बर्थडे की नहीं तो और भी कोई पार्टियां रहे, और ये सारे फार्म हाउस की पार्टियां, रिसोर्टों की पार्टियां, पब एंड क्लब का जो कल्चर है, ये सभ्यता को खलास करने वाला कल्चर, आपके जीवन का नैतिक पतन करा देने वाला कल्चर। यहाँ मैंने पहले भी कहा, if wealth is lost, nothing is lost। पैसे करोड़पति में से रोडपति बन जाओगे ना, चिंता मत करना, घबराना नहीं, वापिस मेहनत करोगे तो वापिस दुनिया में से सृजन कर सकोगे। If wealth is lost, nothing is lost। If health is lost, something is lost। कि आपके शरीर के ऊपर कोई बीमारी आदि की शुरुआत हुए तो समझना थोड़ा टेंशन लेने का विषय आ चुका है, थोड़ा गौर देने का, थोड़ा विचार करने का समय आ गया है। If wealth is lost, nothing is lost। If health is lost, something is lost। But if character is lost, समाज के अंदर, लोगों के अंदर, अपनी बिल्डिंग के अंदर, अपनी सोसाइटी के अंदर आपका छाप, आपकी निशानी चेन स्मोकर के रूप में, आपके निशानी, आपकी पहचान गुटखा और तंबाकू खाने वाले व्यक्ति के रूप में, आपकी पहचान बस दिन भर और रात भर पीने वाले के रूप में जो पहचान हो जाए तो समझ लेना अपनी बाप दादाओं की पीढ़ी का नाम क्या कर रहे हो। उन्होंने जो जिंदगी में सत्कार्य किए होंगे, सद्धर्म किए होंगे, कोई प्रवृत्तियां अच्छी की होंगे, अपने पूर्वजों की प्रवृत्तियों पर पानी फेरने के धंधे कर रहे हैं। यहाँ मेरा राजस्थान में एक बार चतुर्मास था, और राजस्थान के उस चतुर्मास के अंदर शाम का समय लगभग 5-5:15 बजे का टाइम, 5-5:15 बजे शाम की गोची बोलाने के लिए निकला था, और शाम की गोची बोलाने के लिए जैसे एक गली के अंदर पहुंचा, एक बिल्डिंग की सोसाइटी के अंदर, संडे का दिन था, छुट्टी का दिन था, शाम का समय था, बच्चे फ्री थे, और 15, 16, 17, 18 साल की उम्र वाले जो टीन एज के लड़के थे वो बिल्डिंग के ग्राउंड के नीचे का जो हिस्सा रहे, पार्किंग का हिस्सा, क्रिकेट खेल रहे थे। बिल्डिंग के नीचे वो क्रिकेट खेल रहे थे, वहीं से मेरा गुजरी के लिए गुजरना हुआ। छोटी सी बात को बॉल के कोई बात निकले, और बॉल की बात को लेकर के वहां उन दो टीमों के बीच में लड़ाई शुरू हो, एक दूसरे के ऊपर जोर से झगड़ा शुरू हो गया, और दो टीमों के बीच में बॉल की मैटर को लेकर के जब चालू झगड़ा हुआ, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उसकी गलतियां बता रहा है, गलतियां दिखा रहा है, एक दूसरे को टोंट मार रहे हैं, और टोंट और मारते मारते झगड़ा करते करते एक लड़के ने दूसरे लड़के से कह दिया, अरे रहने दे, तू क्या हमको सिखाने वाला, तू क्या हमको समझाता है, तेरा बाप तो बेवड़ा है क्या। सबके कानों से राजस्थान की ये सुनी हुई घटना, और जैसे सामने वाली पार्टी ने, सामने वाले व्यक्ति ने बोल दिया इस लड़के को, हमको क्या सिखाने आया, हमको क्या समझाने आया है, हमको क्या कहता है, तेरा बाप तो दारू पीता। और फिर उस समय उस 16, 17, 18 साल की उम्र के लड़के की हालत देखने जैसी थी। पापा पीते हैं तो पीते हैं, मुंडी नीची करके चुपचाप बैठ रख करके अपने घर पे चला गया, लौट गया, कहीं अपने बच्चों को ऐसा टोंट सुनना न पड़े कि तेरा बाप तो दिन भर सिगरेटें फूकते रहता है, तेरा बाप तो दिन भर गुटखे खाता है। आपके लिए ना सहे, आपके परिवार के लिए भी सुधरो। यहाँ कहता हूं, जिंदगी के अंदर नशा जो भी आता है ना, ये नशा अपने परिवार की खुशी को खत्म कर देता है, अपने चेहरे की हंसी की ये नशा हत्या कर देता है। जिसके घर के अंदर ऐसे नशीले व्यक्ति रहते हैं, उसका पूरे का पूरा उसका पूरे का पूरा परिवार डिस्टर्ब होता है, सतत टेंशन में रहता है, किसी के सामने मुंह पे सर उठा करके देख न सके, समाज वाले कुछ बोल देंगे, अड़ोसी पड़ोसी कुछ बोल देंगे, और सगे संबंधी रिश्तेदार कुछ बोल देंगे। और यहाँ मैंने पहले कहा कि आज खाली मुझे बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू की बात नहीं, अपन तो अब एडवांस में चल रहा है, एडवांस में हो रहा है।
पहले मेरी ये धारणा थी, पहले ये मेरी सोच थी। जब मैं शुरू का समय था दीक्षा का, तो मैं ऐसे ही समझ रहा था कि नशे का सेवन तो खाली जेंट्स ही करते हैं। कौन करते हैं? जेंट्स, यानी पुरुष वर्ग रहे, लड़के रहे कि युवान रहे कि जेंट्स रहे, वही करते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे शहरों के अंदर चतुर्मास होने लगे, सूरत के अंदर पिछले साल चतुर्मास के, इस साल हैदराबाद में चौमासा किया, ये भी मेरी धारणा क्या हो गई, ये धारणा में टूट चुकी है, चकनाचूर हो चुके। विहार करते हुए फिल्म सिटी के अंदर विचरण कर रहा था और नजरों नजर देखी हुई बातें, अच्छे घरों के लड़कियां ट्यूशन के कोचिंग के नाम पर दोपहर के समय कोचिंग से बाहर निकल करके साइड में कोने में जा करके सिगरेटें पीने। हालांकि वे परसेंटेज वाइज वो 0.5% रहेगा या 1% है। जेंट्स के अंदर आज हैदराबाद के जेंट्स लड़कों के अंदर ये परसेंटेज, नशा का परसेंटेज 60% है। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सिटी का सर्वे रिकॉर्ड बोल रहा है। सर्वे बोल रहा है कि 60% युवाओं के जीवन के अंदर कभी ना कभी, कहीं ना कभी, भले रेगुलर नहीं पीते, मुझे ये भी पता है कि आप लोग कोई रेगुलर वाले नहीं हो, लेकिन कभी कभी हाँ वो पार्टी में गए थे 2-4 महीने में, 6-8 महीने में, और ऐसा ओकेशन वाइज, ओकेशन वाइज कभी कभी कंपनी देने के लिए, खुद के लिए थोड़ी पीते हैं, किसके लिए पीते हैं, किसी को कंपनी देने के लिए 2-4 महीने में एक बार, 6-8 महीने में एक बार। यहाँ 60% ये हैदराबाद का सर्वे रिपोर्ट बोल रहा है 60% जेंट्स जो हैं, वह खास कर पर्टिकुलर युवा पीढ़ी जो है 60% नशे की लत से गिर चुकी है। चाहे वो स्मोकिंग का रहे, चाहे वो ड्रिंकिंग का रहे, चाहे वो और कोई रहे। हुक्का का कल्चर डे बाय डे बढ़ते जा रहा। पब के अंदर एंट्री करने वाले की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है। और मुझे तो यहाँ तक के समाचार, मेरे पास तो ना सब समाचार, आपको लगेगा कि मैं ये 4 महीने इस भवन से बाहर नहीं निकलता हूँ गोची पानी के अलावा, तो महाराज जी के पास रिपोर्ट कहाँ से आता, होता नहीं होता नहीं। हाँ, मेरे जासूस है ना, आप ही के अंदर ही बैठे हैं, इसी के अंदर बैठे हैं, वही आकर के आपकी बात बता के जाते। और यहाँ बड़े कमनसीबी की बात है, वो जो पब कल्चर जो बढ़ा है, ये डिस्को की जो प्रवृत्तियां बढ़ी है, नाचने कूदने के जो क्लबें खुली है, उसके अंदर जाने वाले परसेंटेज वाइज तो बोलूं पोल खोलूं, हाँ वो कह रहा है पूरी की पूरी बोल। यहाँ सब समझदार और सभी को सब कुछ पता है, मुट्ठी बंद रहे इसमें मजा है, अंदर से तो सब दुखी, अंदर से तो सब परेशान है। कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर अपने घर के अंदर पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये चीज एंट्री हो चुकी है। अंदर से जल तो सब रहे हैं, आंख में से खून के आंसू बह रहे हैं, लेकिन घर की बात बोले तो बोले किस, चिंता तो सबको लगी हुई है। पूरे का पूरा समाज आज इस हालत से व्यथित है। लेकिन मैटर ऐसी है, बात ऐसी है कि ये बात जो ओपनली बोलने जावे तो हमारे स्टेटस को क्या लगता है, बोलो भाई, आज तो दिल खोलना है, क्या लगता है। हाँ, हैदराबाद वाले बहुत स्टेटस मेंटेन करते हैं। हाँ, किसी को इसका अभिमान, किसी को पद का, किसी को प्रतिष्ठा का, किसी को रूप का, किसी को और किसी चीज का, और हमारा अहंकार बराबर सेट होना चाहिए। हमारा स्टेटस इस सोसाइटी के अंदर मेंटेन रहना चाहिए। समाज के बीच में, लोगों के बीच में हमारा नंबर 1 सिक्का चलना चाहिए। मात्र दिखावा दिखावा दिखावा, दंभ और आडंबर के अंदर जीने वाले इस समाज के अंदर से इतनी खोखली दशाएं होती जा रही कि आज आप अपने बच्चों को भी कुछ कहने के लायक नहीं हो।
बच्चों को भी सुधारने के लायक नहीं है, और बच्चे को सुधारने जाओ ना तो बच्चे भी आपसे मानने वाले हैं। और ऐसी एक नहीं, लगभग लोगों के ये हालत और परिस्थिति हो चुकी है। भीतर की तो राम जाने, भीतर की भगवान जाने, बाहर से तेरी भी चुप। धक्के मार करके जैसे दिन निकलते रहे हैं, जैसे महीने निकल रहे हैं, जैसे जी रहे हैं ऐसे जीना। आज आपको क्या, कोई व्यक्ति आपके पास आता है नोट मांगता है, कोई व्यक्ति आता है आपके पास से वोट मांगता। आज मैं आपके पास से ना ही नोट मांगूंगा, कोई फंडफाड़ा भी इकट्ठा नहीं करना है, कोई भी बोलियां नहीं लेनी है, नौकरी नहीं लेना है, नहीं आपके पास से नोट मांगनी है, नहीं मुझे आपके पास से वोट चाहिए। आज के दिन जो गुरु दक्षिणा देनी हो तो आपके जीवन की